सो गाइज आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टाली के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा टाली का इंट्रोडक्शन और टाली का हिस्ट्री, टाली कहाँ से आया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ टाली। Tally is an accounting software package used for recording day-to-day business data or transactions of a company. It is a user-friendly and multifunctional software. It includes inventory management, accounting, payroll, balance sheet, etc. It has complete facility of bookkeeping. It's founded by Mr. Shamsundar Goenka in 1986. तो टाली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसको बनाया गया था बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है, डे टू डे जो ट्रांजैक्शन है, जिसका मतलब होता है कारोबार। एक कंपनी का जितने भी कारोबार होता है एक दिन का, उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए ये सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है, मतलब एक यूजर के लिए पूरे के पूरे आसान है। और इसमें बहुत सारी फंक्शंस दिया गया है, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, पेरोल, बैलेंस शीट इत्यादि। तो इसमें बुक कीपिंग करने के लिए, अकाउंटिंग में जो बुक कीपिंग होता है ना, बुक कीपिंग करने के लिए सभी फैसिलिटी दिया गया है। और इसको बनाया था मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका ने 1986 में। तो अब हम जानते हैं टाली का हिस्ट्री क्या है। टाली सॉल्यूशंस बिफोर नोन एज पेट्रोनिक्स वाज फाउंडेड बाय श्याम सुंदर गोयनका एंड इट्स सन भारत गोयनका। Shamsundar Goenka was running a company that supplied raw materials and machine parts to plants and textile mills in southern and eastern India. So they were unable to find software for manage his daily accounting transactions. Then his son Bharat Goenka created a software for manage his business. The first version of Tally software was launched as an MS-DOS application. It had only basic accounting functions and was named Petronix Financial Accountant. तो जिसको अब हम टाली सॉल्यूशन कहते हैं, तो उसका नाम पहले था पेट्रोनिक्स। और इसको बनाया था श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे मिस्टर भारत गोयनका ने। तो श्याम सुंदर गोयनका इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उस टाइम में। और उनका बिजनेस ये था, रॉ मटेरियल और मशीन पार्ट्स को वो टेक्सटाइल मिल्स और जो जो प्लांट्स होता है ना, फैक्ट्रीज होता है, उसमें वो सप्लाई करते थे पूर्व भारत और दक्षिण भारत के हिस्सा में। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़ा बिजनेस कंट्रोल करने के लिए वो तो पेपर और पेन में लिख के नहीं कर सकते थे। तो उनको चाहिए था एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो भारत गोयनका ने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है टाली। तो टाली का जो फर्स्ट वर्जन था जिसका नाम था पेट्रोनिक्स, वो MS डॉस जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे रिलेटेड था। तो जो पहला टाली का सॉफ्टवेयर था उसमें सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग का फंक्शंस था। और 1999 में 1999 में पेट्रोनिक्स का नाम चेंज करके उसको टाली सॉल्यूशन रख दिया गया ऑफिशियली। गाइज ये है मिस्टर श्यामसुंदर गोयनका, जिनकी वजह से आज हम टाली को मतलब इतने आसान से यूज कर पाते हैं। और ये है मिस्टर भारत गोयनका, उनकी बेटा। तो अब हम जानने वाले हैं टाली का वर्जन क्या क्या है। तो टाली का जो पहला वर्जन आया था जिसका नाम था पेट्रोनिक्स, उस वो 4.5 ही था। उसके बाद आया 5.4, उसके बाद आया 6.3, उसके बाद आया 7.2, उसके बाद आया टाली 8.1 और फाइनली आ गया टाली 9, जिसमें भाट और TDS दोनों ही था। लेकिन उसके बाद 2018 में जब GST लॉन्च हुआ तो टाली को मॉडिफाई किया गया GST के साथ, जिसका नाम हो गया टाली ERP 9, जिसमें GST रिलेटेड मतलब GST फंक्शंस अवेलेबल है। तो 2020 में टाली का जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो है टाली प्राइम। तो मैं आपको आगे बताऊंगा टाली प्राइम क्या है, और टाली प्राइम के बारे में पूरे पूरे कोर्स भी बना के आपको दे दूंगा। तो ये है गाइज टाली का पहला वर्जन का इंटरफेस, इसका नाम था पेट्रोनिक्स। आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टाली 4.5। ये था, ये मैंने आपको बताया था कि टाली का जो पहला वर्जन था वो कुछ MS-DOS की फॉर्मेट में था। तो ये भी दिख रहा है कि MS-DOS की ये फॉर्मेट है। तो ये है टाली प्राइम का लोगो, और ये है टाली प्राइम का जो अब तक का जो लेटेस्ट वर्जन आ गया है टाली का। तो ये है उसका इंटरफेस। तो ये तो बहुत मतलब मज़ेदार दिख रहा है।
बहुत आसान होने वाली है हाँ हम लोग के लिए। तो इसके ऊपर मैं एक पूरे पूरे वीडियो बनाऊंगा टैली प्राइम के बारे में। गाइज ये था टैली के ऊपर एक इंट्रोडक्शन का वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके नीचे दिया गया बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको ही जाएगा। ठीक है गाइज।